हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। हाँ, तो हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश ग्रामर क्लास चल रही थी और जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे आपका अनसीन पैसेज यानी कि अनसीन प्रोज पैसेज। यानी कि अनसीन मीन्स क्या होता है कि ऐसा पैसेज जिसको कभी हमने देखा ना हो। यानी कि ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होगा आज, क्योंकि आपको काफ़ी समय से इंतज़ार था कि अनसीन पैसेज कब शुरू होगा, हमारे 6 मार्क्स कब कंप्लीट होंगे। यानी काफ़ी समय से आपको इंतज़ार था। वैसे तो हमने देखो हमारी जो सीरीज़ चल रही है उसमें हम आपको सारी चीज़ें सिखाएंगे, लेकिन एक समस्या ये थी क्योंकि हम आपका अनसॉल्व पेपर चला रहे थे और उसमें पेपर में क्या होता है कि सभी चीज़ें आती पेपर में। यानी कोई चीज़ आपकी कंप्लीट हुई हो ना हुई हो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन एग्जाम में उसमें पेपर में तो आएगा, अनसॉल्व में आएगा, तो उसमें थोड़ी दिक्कत होती। हम तो अपने स्तर से आपको समझाए थे बट आपको समझ में नहीं आता होगा, क्योंकि जब आपका वो टॉपिक कंप्लीट नहीं होगा तो समझ में कैसे आएगा। इसलिए हमने सोचा कि जितने भी टॉपिक हैं अगर पहले सारे कंप्लीट करा दिए जाएँ या सबको थोड़ा थोड़ा समझा दिया जाए तो जो अनसॉल्व पेपर है वो बहुत ही अच्छी तरह समझ में आएगा। तो हमने सोचा कि पहले आपका ये एक टॉपिक रह गया था अनसीन पैसेज का, तो इसको भी हम आज आपको बहुत ही अच्छे से समझाएंगे। यानी कि आज की वीडियो देखने के बाद आप कोई भी या किसी भी अनसीन पैसेज के क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर सकते हो, क्योंकि आज हम बताएंगे यानी कि इस पैसेज को कैसे करते हैं, इसके कुछ आपको टिप्स बताएंगे और कुछ टॉपिक बताएंगे। यानी कि हमने कुछ इसके स्टेप्स लिए हैं और कुछ टिप्स भी लिए हैं कि अनसीन पैसेज को कैसे कर सकते हैं, कैसे अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम ये सब डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो बिल्कुल वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, नहीं तो आप फिर 6 मार्क्स से वंचित रह सकते हो। और हम ये भी बताएंगे इसमें कि क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं, किस टॉपिक में से कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, किस में कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सारी चीज़ आपको इस वीडियो में डिस्कस की जाएंगी। आज की वीडियो देखने के बाद बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं रहेगी। यदि आज के बाद अगर एक भी वीडियो न प्रोवाइड की जाए फिर भी आप अनसीन पैसेज के क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि आज हम बताएंगे कि किस तरह से आप अनसीन को समझ सकते हैं और उसके क्वेश्चनों का आंसर दे सकते हैं। इस वीडियो के बाद फिर हम आपको बताएंगे, फिर हम अनसीन पैसेज लेंगे और फिर आपको बताएंगे किस तरह से उसको हम छांटते हैं। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए आप बिल्कुल भी मिस नहीं करोगे, वीडियो को पूरा देखोगे, ठीक है। तो ज़्यादा समय वेस्ट न करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्लास 12th इंग्लिश ग्रामर, यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश ग्रामर क्लास चल रही थी और जिसमें चल रहा था हमारा अनसीन प्रोज पैसेज। यानी कैसे करें अनसीन पैसेज को। तो ये आपका एक क्वेश्चन बनता है कि कैसे करें, बड़ी समस्या आती है, क्योंकि अगर देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होता है, क्योंकि इसमें स्टूडेंट की कॉम्प्रिहेंशन समझ को देखा जाता है, उसकी समझ को देखा जाता है कि विद्यार्थी कितना समझदार है। यानी कि पूरा पेपर कर दिया स्टूडेंट ने और अनसीन पैसेज में क्यों परेशान हो रहा है। अनसीन पैसेज को देख के बच्चे घबरा जाते हैं। क्यों घबरा जाते हैं? बिल्कुल भी नहीं घबराना है। यदि आप हमारे इन 5 टिप्स और इन 5 स्टेप्स को ध्यान से समझ लोगे तो बहुत ही आसानी से आप किसी भी अनसीन पैसेज के क्वेश्चन छांट सकते हो, भले ही आपको उसके बारे में बिल्कुल जानकारी ना हो। मैंने देखा है कि स्टूडेंट के सामने दिक्कत आती है कि बहुत से वर्डों का मीन नहीं आता है तो उसी वर्ड पर अटक जाते हैं। तो मेरी बात को एक ध्यान रखना कि यदि आपको किसी वर्ड का मीन नहीं आ रहा है तो क्या करोगे, उसका मीन निकालोगे? नहीं, उसके मीनिंग को अंग्रेजी में ही समझो। किस में समझोगे? अंग्रेजी में ही समझो उसके मीनिंग को। यानी कि मान लो होम शब्द आ गया है ना, अब आप देखोगे यार होम का मीनिंग नहीं आ रहा, अब क्या करें हम इसको, अब आगे नहीं पढ़ेंगे उसको और वहीं अटक जाओगे और उसी क्वेश्चन में लगे रहोगे कि अब इस क्वेश्चन को कैसे करें कैसे ना करें। तो ऐसी कंडीशन में आपको परेशान नहीं होना है, आपको उस वर्ड को उसके अंग्रेजी मीनिंग में ही समझना है। जैसे कि आई गो टू होम यानी कि मैं घर जाता हूँ। तो अब आपने देखा कि आपको होम का मतलब नहीं आ रहा है तो तुमने देखा मैं जाता हूँ होम, यानी कि मैं होम जाता हूँ। आपने उसका कहला मैं होम जाता हूँ, आपको पता नहीं होम मिस क्या होता है, लेकिन मैं होम जाता हूँ। और उसमें क्वेश्चन आया कि हम कहाँ जाते हैं,
हम कहाँ जाते हैं, वेयर डू गो। सपोज करिए वेयर डू गो क्वेश्चन आ गया, तो हम कहाँ जाते हैं, तो क्या करोगे आप, आपको तो पता नहीं कहाँ जाते हैं, लेकिन आपको इतना पता है कि होम शब्द आ रहा था, तो क्या करोगे आप, वी गो टू होम। हम कहाँ जाते हैं, हम होम जाते हैं। तो उस होम को उठाकर रख दिया, भले ही आपको एक भी मीनिंग नहीं आया, मान लो मीनिंग नहीं आया, लेकिन जिनका आया उसका आपने समझ लिया, बाकी नहीं आया उसको इंग्लिश के इंग्लिश में समझ लीजिए। यानी कि जब क्वेश्चन करोगे, आंसर करोगे, तो उसको ही उठा के रख दोगे, क्योंकि जो अनसीन पैसेज होता है उसमें कुछ ही मीनिंग ऐसे होते हैं जो समझ में नहीं आते हैं, बाकी तो समझ में आ ही जाते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो को पूरा समझोगे और जिस टॉपिक से हम आपको समझाएंगे आपकी समझ में बहुत अच्छी तरह से आ जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप अनसीन के किसी भी क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर सकते हो, बिल्कुल भी समस्या नहीं आएगी। मैं ये नहीं कहता कि आप 6 मार्क्स प्राप्त कर लोगे, लेकिन आपके 5 मार्क्स कहीं नहीं गए यदि आपने ये मेरी वीडियो देख ली। तो इस वीडियो को देखने के बाद मैं निश्चित कह सकता हूँ कि आपके 5 मार्क्स कोई आपसे छीन नहीं सकता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए कैसे करें अनसीन पैसेज को, तो अनसीन प्रोज पैसेज, अनसीन मीन्स क्या है, ऐसा प्रोज, ऐसा गद्य जिसे हमने कभी देखा ही नहीं है। जब देखा नहीं है तो बड़ी समस्या होगी, लेकिन बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है। पहले हम ये स्टेप्स देखेंगे और फिर इन स्टेप्स को देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे प्रश्न का स्वरूप एवं अंक विभाजन, यानी प्रश्न का स्वरूप क्या होता है और अंकों का विभाजन किस तरह से किया जाता है। ठीक है, तो देखिए कॉम्प्रिहेंशन क्या है, कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है, समझना, यानी व्यक्ति की समझ कैसी है। यानी कि आपके 2 क्वेश्चन तो आपके समझ पर ही डिपेंड होंगे, आपके किस पर डिपेंड होंगे, समझ पर। यदि आपने उस पैसेज को, उस अनसीन पैसेज को यदि आपने समझ लिया, क्या समझ लिया कि इसमें क्या बताया गया है, तो आपके 2 क्वेश्चन तो आपके यही कंप्लीट हो जाएंगे और आपके 2 मार्क्स भी कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें स्टेप आपका पहला है, पहला स्टेप क्या है, रीड द पैसेज। यानी कि अब आप इंटरमीडिएट में पढ़ रहे हैं तो इतना तो कर सकते हैं कि उस पैसेज को पढ़ सकते हैं। पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे, तो आप उस पैसेज को पढ़ोगे, यानी कि पूरा पैसेज पढ़ लीजिए, ना कहीं कुछ समझना है, समझ में आए या ना आए, आपको पैसेज को पढ़ना है। बहुत अच्छे जल्दी जल्दी इसको पढ़ लिया आपने। ठीक है, एक बार पढ़ लिया, फिर अगला स्टेप क्या होता है आपका, दूसरे स्टेप का रीड द क्वेश्चन। अब क्या करोगे, अब आपके वो जो आपका पैसेज है उसके नीचे क्वेश्चन दिए होंगे, तो आप उनके क्वेश्चनों को पढ़ोगे। क्वेश्चन पढ़ लिया आपने, 3-4 जो भी क्वेश्चन है उनको पढ़ लिया, बहुत अच्छी तरह से पढ़ लिया आपने, और उसके जो शुरुआती 2 क्वेश्चन हैं उनको दिमाग में रखोगे। किस में रखोगे, दिमाग में, क्योंकि जो 2 क्वेश्चन होंगे वो कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन होंगे आपके। कौन से होंगे, कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन होंगे, यानी कि वो क्वेश्चन आपको उसमें छांटने से मिल जाएंगे। किससे मिल जाएंगे, छांटने से। यदि आपने उस पैसेज को पहली बार में समझ लिया तो आप उनके उन क्वेश्चनों को बहुत ही आसानी से समझ सकते हो, यानी कि जो आपके 2 मार्क्स के आते हैं। ठीक है, तो क्या करोगे, क्वेश्चन पढ़ने के बाद क्या है, तीसरे स्टेप पे आ जाइए। तीसरा स्टेप क्या कह रहा है, रीड द पैसेज अगेन। पहले आपने पैसेज को पढ़ा, फिर उसके क्वेश्चन पढ़े आपने, क्वेश्चन में क्या क्या पूछा है, कौन कौन से क्वेश्चन है, सब कुछ पढ़ा आपने। ठीक, अब क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, फिर क्या करोगे, रीड द पैसेज अगेन, यानी उसको दोबारा से पढ़ोगे। अब दोबारा से पढ़ने पर क्या करेंगे, पहले हम क्वेश्चन को तो पढ़ लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आपके कौन से होंगे, क्वेश्चन आपके यही दिए होंगे। उसमें मैं गारंटी दे रहा हूँ, इससे आपको एक भी क्वेश्चन अलग नहीं मिलेगा। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं, उसके बाद हम तीसरे स्टेप को पढ़ेंगे, क्योंकि दूसरे क्वेश्चन में क्या है, रीड द क्वेश्चन, तो क्वेश्चन को समझ लेते हैं पहले। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट पर क्या है, दिए गए पैसेज पर पूछे गए 2 कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन के उत्तर अंग्रेजी में देना। यानी कि आपको जो पैसेज दिया होगा कितनी लाइन का होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितनी लाइन का होगा, कम से कम आपका 12 लाइन का होता है। ठीक है, क्लियर है। यानी कि ये क्या है, ये आपके सामने एक पैसेज है, कितनी लाइन है इसमें, 12 लाइन है। बात समझ में आ गई। ठीक, यानी आपने 12 लाइन के पैसेज को पढ़ा, बहुत अच्छे समझ के पढ़ा, फिर उसके क्वेश्चनों को पढ़ रहे हैं आप, तो 2 क्वेश्चन पढ़ लिया आपने। 2 क्वेश्चन आपके कौन से होंगे, उसमें 2 क्वेश्चन होंगे व्हाट वाले, वैन वाले, भाई वाले, ये क्वेश्चन होंगे उसमें। कौन से क्वेश्चन होंगे, व्हाट वाले, वैन वाले, भाई वाले, ये क्वेश्चन होंगे उसमें। यानी कि इन क्वेश्चनों के आंसर आपको इसमें आसानी से मिल जाएंगे, बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। जिसमें आपको एक समस्या आएगी, कौन समस्या आएगी, चेंज द प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन इनटू थर्ड पर्सन। यानी कि उसमें आपको अगर कोई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन मिल जाता है,
किसमें, क्वेश्चन में। जो आपके दो क्वेश्चन हैं ये वाले, इसमें कोई आपका फर्स्ट पर्सन का आ गया, आई या वी आ गया, मान लीजिए क्या आ गया, आई या वी, या फिर माई या अवर आ गया, ठीक है, कोई बात नहीं, ज़्यादातर आई आता है, आपको बता दें हम, ठीक है। अब आई आ गया मान लीजिए, अब बड़ी समस्या हो गई, अब उसका आप आंसर लिख रहे हैं, क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं, बड़ी समस्या होगी। क्या करोगे आप उसके शब्दों को मैच करोगे और कह दो यहाँ से लेके, यानी कि यहाँ आई लिखा हुआ है, यहाँ फुल स्टॉप है और यहाँ तक आपका आंसर कंप्लीट होता है, तो आप इसको पूरा लिख दोगे, लेकिन आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्यों कि हमने आपको एक बात बताई है, कौन सी, यानी कि चेंज पर्सन, स्टेप क्या है, चेंज प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन इनटू थर्ड पर्सन। यानी कि यदि कोई उसमें फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन दिया हुआ है तो आप उसको थर्ड पर्सन पहुंचा दोगे, आई को क्या कर दोगे, ही कर दोगे, माई को क्या कर दोगे, हिज कर दोगे, ठीक है ना, ठीक, बात समझ आई नहीं आई। अगर आपने ये चेंज कर दिया उसमें तो आपका आंसर वो करेक्ट है, आपको 2 के 2 मार्क्स मिलेंगे, कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। तो ये बात समझ गए होंगे कौन सी बात, कि प्रोनाउन बदलना पड़ेगा आपको यदि उसमें फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन दिया हुआ है, ठीक है। तो दो क्वेश्चन तो बहुत ही आसानी से हो जाएंगे, क्योंकि ये छांटने वाले क्वेश्चन है, वर्ड सेम मिल जाते हैं, बहुत ही आसानी से छांट सकते हो उसको, बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। जो दिक्कत थी वो कौन सी वाली थी, वो दिक्कत थी कौन सी, प्रोनाउन वाली। यानी कि आप क्या करोगे, आई से लेके और फुल स्टॉप तक 1 लाइन 2 लाइन टिक कर दिया और उसको लिख दिया। मैं मानता हूँ आपका आंसर सही है, लेकिन पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि आपको तो पूरे मार्क्स चाहिए ना, तभी तो मार्क्स पूरे मिलेंगे जब आप उसमें गलती नहीं होगी। तो ये गलती नहीं करोगे, कौन सी वाली, प्रोनाउन वाली, उसको उसमें बदल दोगे, ठीक है। तो ये वाला स्टेप क्लियर हो गया आपका, ये क्लियर हो गया, ये क्लियर। अभी आपके 2 स्टेप बचे हुए हैं, ठीक। इसको भी मैच द वर्ड्स क्वेश्चन पैसेज, यानी कि क्या करोगे, वो क्वेश्चन के वर्डों को और किससे मैच करोगे, जो आपके पैसेज के वर्ड है उससे मैच करोगे। तो पहला क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा यानी कि 2 क्वेश्चन आपको किससे दिए होंगे, जो कॉम्प्रीहेंशन वाले, यानी कि समझ वाले क्वेश्चन होंगे। कैसे होंगे, समझ वाले, कि यानी क्वेश्चन को समझ लिया, अब उसमें अपने आप पैसेज को समझिए उसको। जब पैसेज समझ में आ जाएगा तो उसके आंसर को आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि उसमें क्या है, 2 तरीके होते हैं इसको करने के, वो मैं आपको जब समझाऊंगा, जब मैं आपको अनसीन पैसेज यहाँ पर लिखूंगा, उसके नीचे क्वेश्चन लिखूंगा, फिर बताऊंगा कि कैसे इसको इसमें से छांटते हैं, ठीक है। तो वो स्टेप क्या होता है कि हम आधा सो किस में लेते हैं, क्वेश्चन में से ले लेते हैं, और आधा हम उस पैसेज में से ले लेते हैं, जिससे कि हमारा आंसर बहुत ही बढ़िया माना जाता है और मार्क्स भी हम पे उसको पूरे मिलते हैं, ठीक है। ये बात समझ गए होंगे। वो हम आपको तभी सिखाएंगे जब हम आपको एक यहाँ पर पैसेज लिख के देंगे, तभी आपकी समझ में अच्छी तरह से आएगा। अब तो आपको हम ये बताना है कि आप कैसे कर सकते हैं। जब तक आपके माइंड में ये टॉपिक नहीं होंगे, आप अनसीन पैसेज को नहीं समझ सकते हैं। हम यहाँ पर एक अनसीन पैसेज लिख दें, यहाँ क्वेश्चन लिख दें, ये छांट दें, समझ जाओगे, तो पूरे समझ में नहीं आएगा जब तक आप इस वीडियो को अच्छी तरह से नहीं देखोगे, ठीक है। आगे देखिए, दूसरा क्वेश्चन में क्या होता है, दिए गए पैसेज की समरी तथा शीर्षक, यानी कि टाइटल हेडिंग लिखना। अब इसमें आपका एक क्वेश्चन आएगा, या तो आपसे समरी पूछेगा या आपसे टाइटल, जिसको हेडिंग भी कहते हैं, बात समझ में आई ना, यानी कि शीर्षक बोलते हैं और समरी, ये दो पॉइंट होते हैं आपके। अब आती है समरी वाली बात। पहले समरी देखिए, समरी क्या होती है, यानी कि हमने आपको बताया था, कितनी लाइन बताई थी हमने आपको, यानी पैसेज में कितनी लाइन दी है, 12 लाइन दी हुई हैं, और आपसे क्या कह रहा है, उसकी समरी लिखिए। क्या लिखिए, समरी। तो समरी को लिखना बड़ा कठिन होता है। समरी का मतलब क्या होता है कि जैसे कि मैंने कि आपको एक हमने टीवी पर मूवी दिखाई, देख ली, कितने घंटे की थी, 2.5 घंटे की, ओके। यानी कि आपने 2.5 घंटे की मूवी देखी, 2.25 घंटे की हो सकती है, लेकिन आपने 2.5 घंटे की मूवी देखी और हमने कहा यार कैसी लगी मूवी, बताना। देखो मेरी बात को आप सीधे से ध्यान समझना, यदि आपने एक बार इसको समझ लिया तो लाइफ में कभी कॉम्प्रिहेंशन आपका गलत नहीं हो सकता है, चाहे कंपटीशन लेवल पे हो, चाहे किसी भी लेवल पे हो, क्योंकि ये जो कॉम्प्रिहेंशन है ये शिक्षा के क्षेत्र में ऐसा जुड़ा हुआ है कि देखा जाए ना तो जितने भी कंपटीशन होते हैं, मान लीजिए टेट ले लीजिए, सी टेट या सुपर टेट ले लीजिए, और भी बहुत सारे वो होते हैं आपके कंपटीशन होते हैं, सब में 50% का आता है। कितने का आता है, 50% का। मान लीजिए आपका 150 नंबर का पेपर कंपटीशन का होता है, तो 75 नंबर का आपका, यानी 75 अंक का पेपर आपका किस टाइप का होगा, कॉम्प्रीहेंशन का ही होगा। इसलिए आपको कॉम्प्रीहेंशन समझना बहुत ज़रूरी है यदि जीवन में सफल होना है तो, ठीक है। अच्छा, तो हम कहाँ थे कि हमने बताया कि क्या है समरी। अब समरी वाली बात आती है
तो समरी के लिए क्या होता है कि जो पैसेज हमने बताया कि आपने एक मूवी देखी, क्या घंटे की, 2.5 घंटे की मूवी देखी, आप हमारे पास आए, आपने कहा कि सर मूवी कितनी बड़ी की, 2.5 घंटे की, हमें सुना दो कैसी थी, कैसी लगी। तो आपने उसको बताया ये हुआ, और आपने कितना, यानी कि आधा घंटे में ही आपने हमको पूरी मूवी सुना दी। 2.5 घंटे की जो चीज़ थी आपने उसको कितने सुना दिया, आधा घंटे में सुना दिया। तो 2.5 घंटे का आधा घंटे में हो गया ना, हो गया। तो इसी को बोलते हैं हम समरी। यानी कि जो आपकी ये 12 लाइनें हैं, कितनी लाइनें हैं, 12 लाइनें हैं, आप इसमें क्या करोगे, 3 का भाग दोगे। क्या करोगे, 3 का भाग। मैं गणित का टीचर नहीं हूँ, लेकिन छोटे मोटे भाग आते हैं, आपको बता सकता हूँ। तो 3 एकम 3 और 3 चौक 12, कितने बार गया, 4 बार गया। यानी कि और फिर इसमें 1 प्लस कर दीजिए, कितना हो गया, 5 हो गया। बात समझ ध्यान से, मैं कहना चाह रहा हूँ। यानी कि 4 लाइन हो गई और एक हो गया, 5 हो गया। यानी कि ये 12 लाइन में से आपको ऐसे लाइनों को कट करना है, कहीं से कट करना है, कहीं से जोड़ना है, कहीं से फिर कट करना है, फिर जोड़ना है। यानी कि 12 लाइन को में से कितनी लाइन, 5 लाइन हो जाए। कितनी लाइन हो रहा है आपकी, 5 लाइन हो जाए। यानी कि जैसे शुरू किया आपने 2 लाइन ले ली, ठीक है, फिर बीच में से कहीं से आधी लाइन ले ली, फिर कहीं से आधी ले ली, फिर कहीं से आधी ले ली, फिर कहीं से पूरी ले ली, फिर कहीं से आधी ले ली। यानी कि जो मुख्य मुख्य भाग थे वो आपने ले लिए और आपने कितना कर दिया, यानी कि 5 लाइन लिख दिए। 12 में से कितनी आ जाए आपकी, 5 लाइन हो जाए, तो वो क्या होता है आपका, समरी होता है। क्या होता है वो, समरी। तो आप समझ गए होंगे कि समरी क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं। बहुत ही आसान कर सकते हैं। स्टेप को पढ़ना है, लाइनें पढ़नी है और उसमें 4 का भाग देना है और 1 लाइन अपनी तरफ से प्लस करनी है और आपकी समरी तैयार हो जाएगी। समझ में आ गया, नहीं समझ में आया तो कमेंट कर बता सकते हैं, मैं दोबारा वीडियो में आपको डिस्कस कर दूंगा इस चीज़ को, ठीक है। वैसे तो हम आपको जब हम आपको अनसीन पैसेज कराएंगे तो इस चीज़ को डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है ना। ओके, अब आता है टाइटल वाली बात पे आ जाइए। किस पर, टाइटल या हेडिंग। टाइटल हेडिंग क्या होता है, ये भी आपका 2 मार्क्स का आएगा, परेशान होने की बात नहीं है, बिना नंबर की कोई चीज़ नहीं बताएंगे हम आपको, ठीक है। तो ये भी कितना आएगा, ये भी 2 मार्क्स का आएगा। तो इसमें क्या करना होता है, टाइटल समझते हो, जैसे कि टाइटल मतलब क्या होता है, फिल्म का नाम। क्या होता है, नाम। जैसे मैं आपको एक कहानी सुनाऊँ, एक लोमड़ी थी, वह बहुत भूखी थी, वह भोजन की तलाश में इधर घूम रही थी, उसे कहीं खाना नहीं मिला। अचानक उसने पेड़ पे कौवा देखा, उसकी चोंच में रोटी का टुकड़ा था। वह कौवे के पास गई, बोली तुम्हारी आवाज़ बहुत मीठी है, कृपया गाना सुनाइए। उसकी बात सुनकर कौवा काव कर लिया, उसकी रोटी का टुकड़ा गिर गया और उससे लोमड़ी लेकर उसको वहाँ से भाग गई। कौवा काव चिल्लाता रह गया। मैं आपसे पूछूँ, इस जो मैंने आपको एक थोड़ी सी छोटी सी कहानी सुनाई, तो आप इसको नाम दे दीजिए, क्या नाम दोगे इस कहानी को। तो अब देखो, एक स्टूडेंट होगा तो बता देगा, अब बहुत सारे स्टूडेंट हैं तो बहुत सारे नाम दे देंगे। कहेंगे कौवा तथा लोमड़ी की कहानी, यही कहेंगे ना, कौवे तथा लोमड़ी की कहानी। कुछ कहेंगे चालाक लोमड़ी, कुछ कहेंगे मूर्ख कौवा। बात समझना। यानी कि जितने तरह के स्टूडेंट होंगे उनके विचार उतने तरह के होंगे, कुछ के सेम हो सकते हैं। तो जैसे जैसे आपने उसको समझा, यानी कि आपने उस पैसेज को पूरा पढ़ा, पैसेज को पूरा पढ़ लिया आपने, ये पैसेज को पूरा पढ़ लिया। पैसेज को पढ़ने के बाद आपको ऐसा फील होगा कि इस पैसेज में तो इसके बारे में बताया गया है, इस चीज़ के बारे में बताया गया है, इस टॉपिक को बहुत ज़्यादा डिस्कस किया गया है, जनसंख्या के बारे में बताया गया है, शिक्षा के बारे में बताया गया है, गौतम बुद्ध के बारे में बताया गया है, पेड़ों के बारे में बताया गया है, घरों के बारे में बताया गया है। ऐसे बहुत सारे टॉपिक आएंगे तो आप समझ जाओगे इसको, और तो आपका टाइटल वही होगा। जैसे कि हमने अभी आपको बताई थी लोमड़ी वाली कहानी, तो आपने कहा कि उसका टाइटल क्या होगा, ए क्लेवर फॉक्स। क्या होगा, ए क्लेवर फॉक्स, या कह सकते हैं ए क्लेवर एंड ए क्रो, यह भी हो सकता है, या कह सकते हैं ए फुलिश क्रो, एक मूर्ख कौवा, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो तीनों ही आपके टाइटल सही हैं। और ऐसे ही जो आपका पैसेज होगा उसमें कोई एक टाइटल नहीं बनेगा, उसके भी बहुत सारे टाइटल बन जाएंगे। और एग्जामिनर भी आपको नंबर देगा, उसमें ऐसे नहीं कि नंबर दे, लेकिन वो नंबर उसी पर देगा जो उसको ज़्यादा सूटेबल रहेगा टाइटल, ठीक है। लेकिन टाइटल तो टाइटल है, उसमें क्या बात है, नाम कुछ भी दे सकते हैं हम। नाम का मतलब क्या है कि उसमें वो चीज़ आनी चाहिए। तो आपका ये क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन और देख लेते हैं। तीसरे क्वेश्चन में क्या होता है, समरी समझ गए, टाइटल समझ गए, जीव समझ गए, 4 नंबर पूरे हो चुके हैं, ध्यान रखना, ठीक। रेखांकित यानी कि अंडरलाइन या तिरछे छपे इटैलिसाइज्ड वर्ड या मोटे छपे वर्ड प्रिंटेड इन बोल्ड लेटर,
का अंग्रेजी में अर्थ लिखना, यानी कि ये भी 2 नंबर के होंगे आपके। उसमें क्या आएगा कि कुछ शब्द टेढ़े टेढ़े लिखे होंगे, आपसे पूछेगा इनका अर्थ बताइए। टेढ़े नहीं होंगे तो कुछ मोटे मोटे काले ब्लैक कलर में लिखे होंगे, आपसे कहेगा इनका अर्थ बताइए। मोटे नहीं होंगे तो क्या होगा, अंडरलाइन, सॉरी क्या होगा, अंडरलाइन, उनके नीचे अंडरलाइन खींची होगी। जैसे कि मान लो ये वर्ड लिखे हुए हैं, अब इसके नीचे ये अंडरलाइन खींच दी किसका, अब इसका क्या करिए, अब इसका मीनिंग बताइए, ठीक है ना। तो इस तरह से दे सकता है, ये भी आपके कहते हैं 2 मार्क्स के आएंगे, ठीक है। तो समझो क्या करना है। तो इसमें क्या होता है कि जो वो आपसे वर्ड देगा अंडरलाइन करके, वो किसी, यदि आप उस वर्ड को तोड़ोगे, उस वर्ड को आप अपनी भाषा में सम्मिलित करिए, उस वर्ड को क्या करोगे अपनी भाषा में। यानी कि फिर शब्द दे दिया लाइब्रेरी, क्या दे दिया, लाइब्रेरी शब्द दे दिया। अब लाइब्रेरी शब्द दे दिया, लाइब्रेरी क्या होता है, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ क्या होता है लाइब्रेरी। तो तुम लाइब्रेरी को एक वर्ड में नहीं कहोगे, सर लाइब्रेरी तो उसको बोलते हैं जहाँ बहुत सारी किताबें रखी होती हैं, यही तो कहोगे कि जहाँ बहुत सारी किताबें रखी होती हैं उसे हम लाइब्रेरी कह सकते हैं। तो हेडिंग लाइब्रेरी, हेडिंग डालोगे, डैश करके लिख दोगे, विच इज़ द प्लेस आर केप्ट मैनी बुक्स, यानी कि वह स्थान जहाँ पर बहुत सारी वस्तुएं, बहुत सारी बुकें रखी जाती हैं, उसको लाइब्रेरी बोलते हैं ना। तो यदि आपने उसका जो उसने पूछा है अपने हिसाब से, उसको आप उसका आंसर, वो आपसे उसका मीनिंग पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा है कि एक्यूरेट मीनिंग दीजिए जो इसका डिक्शनरी में दिया वही मीनिंग दे, नहीं, वो कहेगा कि इसका मीनिंग बताइए क्या हो सकता है। तो यदि आप उसके मीनिंग को तोड़कर अपनी भाषा में बदलकर बता सकते हैं तो भी आपका आंसर बिल्कुल सही माना जाएगा, कोई उसको काट नहीं सकता। ये भी आपके 2 मार्क्स बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। तो बात समझ गए होंगे तीनों बातों को, यानी कि इस प्रकार के प्रश्नों का स्वरूप होगा और अंक भी आपके इस तरह के होंगे। तो बात समझ गए होंगे। अब ये हमने आपके सारे पॉइंट क्लियर कर दिए। तो हमारा पॉइंट था तीसरा वाला, रीड द पैसेज अगेन, यानी क्वेश्चन पढ़ लिए हमने और फिर से पैसेज को पढ़ेंगे। पढ़ रहे पैसेज को, पढ़ लिया। मैच द वर्ड क्वेश्चन पैसेज, अब हम क्वेश्चन के जो वर्ड हैं उसको किसमें, पैसेज के वर्डों में मैच करेंगे। यानी कि यहाँ आ गया ऑब्जर्विंग, ऑब्जर्विंग ये मिल गया, ये यहाँ पे मिल गया आपका होम, होम यहाँ मिल गया, ये फुल स्टॉप से लिए यहाँ, और क्या चेंज करोगे, उसके जो प्रोनाउन हैं उसके उनको बदल दोगे, जिससे कि आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाए। बात समझ गए होंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए, ये आपका चेंज प्रोनाउन, ये आपके 5 स्टेप कंप्लीट हो गए। यदि आप इनको फॉलो करते हैं तो बहुत ही आसानी से आप किसी भी पैसेज को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अब एक बार इनको समझ लीजिए, क्योंकि ये भी क्या है, कुछ टिप्स हैं टू गेट गुड मार्क्स, यानी कि अच्छे नंबर प्राप्त करने की क्या है, टिप्स। टिप्स का बड़ा ही क्रेज चल रहा है आजकल, है ना। तो अनसीन पैसेज का मतलब होता है जो पहले से पढ़ा न देखा हो। बात सही है बिल्कुल, यानी जिसे हमने पहले से कभी देखा ही नहीं है और ना पहले से पढ़ा है तो वो अनसीन पैसेज होगा, लेकिन जब करना होगा तब तो पढ़ना होगा, नहीं होगा। दूसरी बात है, अनसीन पैसेज को सबसे अंत में करना चाहिए, ये बात भी सही है। यानी कि यदि आप इसको शुरू में ही कर दोगे तो कुछ गड़बड़ सड़बड़ हो गई तो कहेगा लड़का बुद्धिहीन है, इसे तो सेंस ही नहीं है, कैसे अनसीन पैसेज किया है, इसे नॉलेज नहीं है। और आपके जो बाकी क्वेश्चन होंगे उस पर भी मार्क्स लेस होते जाएंगे, कम होते जाएंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कब करोगे, सबसे बाद में करोगे, ठीक है। वो भी नंबर देता जाए, आखिर में जाके जब उसको अच्छा अनसीन पैसेज मिलेगा तो उस पर अच्छी मार्क्स दे देगा, ठीक है। आगे दिए गए पैसेज को 2 से 3 बार ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। देखो बिना पढ़े काम चलेगा, यहाँ भी कहा है हमने, एक बार पहले ही पढ़ोगे, फिर क्वेश्चन के बाद पढ़ोगे, और फिर जब क्वेश्चन करते जाओगे जब भी पढ़ोगे 2-3 बार हो जाएगा। आगे पैसेज को पढ़ते समय दिमाग को स्थिर रखना चाहिए। देखो इस क्वेश्चन को सबसे बाद में करोगे, सबसे बाद में का मतलब क्या होता है, अब हम पूरी तरह से खाली हैं, या समय को भी ध्यान दोगे, समय कम रह गया है, ऐसे बचा हुआ है, ये बचा हुआ है, तो क्या करोगे, उस समय पर अनसीन पैसेज करोगे, ऐसे को बाद में करोगे, ठीक है ना। क्योंकि ऐसे में, ऐसे को क्या है, कितना भी लिखा होगा फिर भी मार्क्स अच्छे नहीं मिलते, लेकिन अनसीन पैसेज में अगर आपने ये क्वेश्चन कर दिए तो आपके 4 मार्क्स कोई छोड़ नहीं सकता। आपके इसमें 4 तो पक्के हैं। यदि आज के बाद तुम अनसीन पैसेज कभी मत पढ़ना, सिर्फ एग्जाम में ही इसको पढ़ना, मैं गारंटी दे रहा हूँ 4 तो आपके फिर भी आ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ आपने समझ लिया कि इसके आंसर कैसे कैसे देने हैं हमको।
इसके बाद है पैसेज को पढ़ने के बाद दिए गए फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन के आंसर पैसेज में ढूंढने चाहिए। यानी जो पहले दूसरे क्वेश्चन होते हैं ये वाले, क्या होता है, ये उसके पैसेज में बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं, इनको शब्द मैच करके ढूंढ सकते हैं। तो ये था हमारा कॉम्प्रीहेंशन यानी कि अनसीन पैसेज करने का तरीका। इस तरह से आप किसी भी अनसीन पैसेज कर सकते हैं, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो हमारा विचार था कि हम एक यहाँ पर आपको अनसीन पैसेज लिख के उसको समझा दें, लेकिन यदि हम ऐसा करते हैं तो वीडियो और काफ़ी बड़ा हो जाएगा। इसीलिए हम जो पैसेज होगा उसके क्वेश्चन छांट के अगली वीडियो प्रोवाइड करेंगे आपको। किसमें करेंगे? अगली वीडियो में मिलेंगे। इसीलिए आपको जो बातें आज हमने बताई हैं इनको आप बहुत ही अच्छी तरह से वीडियो को देखोगे, 2 या 3 बार देखोगे और ध्यान से समझोगे कि कैसे करते हैं अनसीन पैसेज को, कैसे समझते हैं। जितने भी टॉपिक हैं उन पर विचार करोगे और फिर अगली वीडियो मिलते हैं एक अनसीन पैसेज के साथ और उसके क्वेश्चनों के साथ। और फिर देखो इसी ट्रिक से, इसी तरीके से हम आपको बताएंगे कि कैसे हम इसके क्वेश्चनों को बहुत ही आसानी से उसमें से छांट सकते हैं। ठीक है ना? तो ये था हमारा अनसीन पैसेज को करने का तरीका। इसलिए आप वीडियो को बहुत अच्छी तरह से बार बार देखोगे और वीडियो को लाइक या शेयर करना नहीं भूलोगे, ताकि और विद्यार्थी भी अनसीन पैसेज को समझ सकें। ठीक है? थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।